हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था, टाइम एंड वर्क, है ना। तो अभी तक टाइम एंड वर्क में हम लोग दो कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बच्चों हमने एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन देखे थे। तो एफिशिएंसी के बाद लास्ट क्लास में हमने जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2% या 3% दिए होते हैं वो वाले क्वेश्चन पढ़े थे। तो आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं अल्टरनेट का। ठीक है, अल्टरनेट डेज का। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो अल्टरनेट डेज का रहने वाला है बेटा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट डे से। ओके। तो आज का जो कंसेप्ट है बच्चों अल्टरनेट डेज का। अब अल्टरनेट डेज का क्या मतलब होता है कि छोड़ के, है ना। जैसे हो सकता है कि जब क्वेश्चन बनेंगे कुछ इस तरह से कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। डन। तो अब ये क्या करते हैं, उसके बाद अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। एक दिन ए काम करेगा और एक दिन कौन काम करता है, बी करता है। डन। इसी तरह से आगे क्वेश्चन बनने वाला है, तो हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे करते हैं। क्लियर है। ओके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कहते हैं ए किसी काम को 40 डेज में करता है। ए किसी काम को 40 डेज में करता है और बी उसी काम को करने में 50 दिन लेता है बच्चों। तो तरीका वही है कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, वर्क डन निकालने के लिए। अगर टाइम दिया हो तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना है, तो 200 लिख देते हैं। क्लियर है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 5 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 4 यूनिट। क्लियर है। अब कहते हैं कि ये 200 जो यूनिट काम है ये अल्टरनेट डेज पे करेंगे और स्टार्ट कौन करेगा, ए करेगा। दैट मीन ए पहले दिन करेगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। डन। कुछ इस तरह से, जैसे 5 4, फिर 5 यूनिट काम होगा, फिर 4 यूनिट काम होगा, फिर 5 यूनिट काम होगा, फिर 4 यूनिट काम होगा। इसी तरीके से आगे 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 चलता जाएगा। तो हमको बताना है कि कितने दिन में काम खत्म होगा। डन। एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसको काउंट करते चलें। बट बेटा ये क्या है, टाइम टेकिंग है, इसमें काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना। बट हमने क्या देखा कि सर ये जो ग्रुप बन रहे हैं, है ना, जैसे 2 दिन का जो काम है 9 यूनिट, और फिर ये अगेन रिपीट कर रहा है 2 दिन बाद, है ना। हर 2 दिन बाद क्या कर रहा है, सेम ही साइकिल रिपीट हो रहा है। तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि अगर ए स्टार्ट करता है काम को कौन स्टार्ट कर रहा है बच्चों, ए स्टार्ट कर रहा है ना। तो अगर मैं 2 दिन का काम मानूं, 2 डेज में कितना काम हुआ बताओ जरा। सर 2 डेज में 9 यूनिट काम हुआ। 2 दिन में काम कितना हुआ बच्चों, 9 यूनिट काम हुआ। अब हमको काम करना कितने, 200। तो हम लोग कोशिश करते हैं, क्या क्या कोशिश करते हैं बच्चों, हम लोग कोशिश करते हैं कि 9 से ऐसा मल्टीपल कोई नंबर जो 200 से पहला हो। कहने का मतलब कि 200 से पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो आप कहोगे कि सर 9 × 20 होता है 180। तो 9 × अगर 22 करें, अगर 9 × 22 करें तो कितना आ जाता है सर, 198। कितना आ जाता है बच्चों, 198 है। 9 2 18 बचा 1, 9 2 18 प्लस 1 19। तो यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 44 डेज में वो कितना काम कर लेते हैं, 198 यूनिट। अब बचा कितना बच्चों, 2 यूनिट। और जो 45th डे था उस दिन किसकी बारी है सर, उस दिन ए की बारी है। अब काम करना कितने, 2 यूनिट। बट ए एक दिन में कितना, 5 यूनिट काम करता है, तो इसको खत्म करने में उसको 2/5 डेज लगेंगे। दैट मीन 44 डेज ये वाले थे। तो आपका आंसर आ गया 44 प्लस 2.5 डेज। तो दैट मीन जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 44 2.5 डेज। क्लियर है मेरी बात। अब ये हर क्वेश्चन में गिवन देगा, अगर ए बिगेन कर रहा है तो इस तरह से, अगर बी पहले करता तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच ले लेते हैं, है ना। क्लियर है, चलें आगे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 डेज में करता है। अब उसके बाद ये अल्टरनेटिव डेज पे करते हैं और ए करता है स्टार्ट द टास्क ऑन द फर्स्ट डे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम 24 मान लो तो 6 × 4 और 8 × 3। क्लियर है।
तो अब काम कितना करना है, 24 यूनिट। और स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। दैट मीन काम ए पहले दिन बैठेगा, दूसरे दिन कौन होगा, बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, इस तरह से। और ए कितना करता है, 4, और ये कितना करता है, 3। तो हमको ना, जब ये साइकिल मूव करता है या रोटेट करता है, बार बार आएगा, रेपिटेशन इसका होगा, तो हम लोग वैसा एक साइकिल ले लेते हैं। तो हम लोग 2 डेज को मान के चलते हैं, 2 पर्सन अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। तो 2 डेज में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट। अब 24 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, तो 24 के पहले कौन सा नंबर होता है, सिर्फ 21। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल में क्या हो गया, 6 डेज में 21 यूनिट काम हो गया। अब रिमेनिंग कितने, सर रिमेनिंग है कितना, 3 यूनिट। और अब किसकी बारी है, सर जो 7th डे होगा उस दिन बारी किसकी है, ए की। और ए एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट। तो दैट मीन करना कितने, 3। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 3/4 डेज। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 3/4 डेज आपका आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि अगर अगर 24 यूनिट काम करना है बच्चों, तो 7, क्योंकि 2 दिन में तो 7 कर पा रहे हैं, और 6 दिन में कितना हो जाएगा, सर 6 दिन में 21 हो जाएगा। बचा कितना है, 24 करना है तो 3। अब बारी किसके है, नेक्स्ट डे, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहे हैं तो ए की 3/4, तो आपका आंसर हो गया 6 3/4 डेज बच्चों। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझना। एक्स किसी काम को 48 डेज में करता है, वाई उसी काम को बच्चों 60 डेज में करता है, और z उसी काम को 80 डेज में करता है। तो कोशिश करो इसकी एलसीएम ले लो, या फिर कोई भी कॉमन मल्टीपल, और 480 भी ले सकते थे। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। कहते हैं कि एक्स से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो वर्क कितने दिन में खत्म होगा। क्लियर है बच्चों, ओके। तो करते हैं जरा। एक्स कुछ ऐसे चलेगा, एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड। तो साइकिल किसका बना, एक्स वाई जेड का, मतलब 3 डेज का, है ना। एक्स कितना करता है, 6, वाई कितना, सॉरी एक्स कितना करता है, 5, ये कितना करता है, 6, और ये कितना करता है, 3। क्लियर है बेटा, इसी तरह से करते हैं ना कि 48 का अगर 5 से करूँ तो 224, ये आ गया 3 से, और ये आ गया 3 से। ऑल द वर्क फाइंड हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो एक्चुअल में 3 डेज आ गए, है ना। ये कितना आ गया बच्चों, 3 डेज। और 3 डेज में काम कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ, 5 3 8 और 6 14 यूनिट। क्लियर है, और करना कितने, 240। अब 100 240 यूनिट करना है 3 दिन में। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है 240 के पास वाला, जो किससे डिवाइड हो जाता है बच्चों, 14 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है, तो हम लोग बताओ जरा मुझे, ऐसा कौन सा नंबर है जो 14 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो अगर मैं देखूं कि क्या 17 से डिवाइड हो पाता है, ये क्या 17 से डिवाइड हो पाता है, अगर 17 के पास देखूं तो कितना बन रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि करके देखो 17 से, तो ये आ जाएगा 170, 14 दूनी 34, 68, 8 का 8, 7 और 6 13, और एक और एक 2। तो आपका जो नंबर आ गया वो कितना आ गया, 238। दैट मीन इसने क्या कर लिया था, 238 यूनिट काम कर लिया था 17 दिन में। तो इसको भी हम लोग 17 से कर देते हैं। दैट मीन 51 डेज में इसने कितना काम कर लिया, 238 यूनिट काम कर लिया। अब जो 52 डेज है, मतलब 52वां दिन होगा, उस दिन किसकी टर्न होगी बच्चों, उस दिन सर फिर से एक्स की टर्न होगी। तो 51 डेज तो आ ही आया, और एक्स की जिस दिन बारी होगी बेटा, वो 5 यूनिट काम करता है। एक्स कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। तो करना कितना रह गया, 2। तो आंसर हो जाएगा 51 2/5 डेज। क्लियर है मेरी बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं बच्चों ए बी सी 3 दिए हुए हैं, है ना। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ए बी सी। ए किसी काम को करने में 12 डेज लगाता है, बी उसी काम करने को 20 दिन लगाता है, और सी उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, बी की एफिशिएंसी है 3,
और सी की एफिशिएंसी है बच्चों 2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सर ए और बी ना अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। दैट मीन पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। बट कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सी, तो पहले दिन ए सी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन ए सी, चौथे दिन बी सी, इस तरह से काम चलता जा रहा है। क्लियर है? ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और सी की कितनी है 2। दैट मीन पहले दिन काम होगा 7 यूनिट और दूसरे दिन कितना हुआ है? सर बी और सी ने करना है 3 और 2 5 यूनिट। सॉरी, उसके दिन फिर से 7 और उसके दिन फिर से 5, इसी तरह का साइकिल चल रहा होगा। तो हमने देखा कि सिर्फ 2 डेज में, है ना, 2 डेज में बच्चों कितना काम हो रहा है? सिर्फ 2 दिन में ना 12 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिन में सिर्फ 12 यूनिट काम हो रहा है और करना कितना है बच्चों? 60 यूनिट। तो ये 5 से गया और ये भी पूरे 5 से गया। दैट मीन 12 में 60, तो 60 यूनिट काम हो गया। और कितने दिन में काम हुआ? सिर्फ 10 डेज में। तो हमारा जो बच्चों आंसर आ गया वो क्या आ गया? 10 डेज इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन को देखना, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी को कितना टाइम लगता है? सर सी को वही काम करने में टाइम लगता है 15 दिन। क्लियर है बेटा? तो एलसीएम कितना आ गया? सर 30 ले लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 और सी की एफिशिएंसी है कितनी 2। कहते हैं कि ए बी काम करते हैं बट हेल्प्ड ऑन एवरी सेकंड डे बाय सी। तो दैट मीन पहले दिन कौन काम करता है? ए बी, दूसरे दिन कौन करता है बच्चों? ए बी सी, तीसरे दिन कौन करता है? ए बी, और चौथे दिन कौन करता है? ए बी सी, है ना, क्योंकि हर दूसरे दिन सी उनकी हेल्प कर रहा है। तो पहले दिन ए बी, फिर ए सी, फिर तीसरे दिन नहीं आएगा, फिर से सी आएगा। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और ए बी और सी की कितनी है 6। डन। फिर 4 फिर 6। तो हमने क्या देखा? सिर्फ 2 दिन में कितना काम हो पा रहा है? सिर्फ 2 दिन में 10 यूनिट काम हो रहा है और करना कितना है बच्चों? 30 यूनिट। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? सर 3 से। अगर वर्क को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 30 यूनिट और करना कितना था? 30 यूनिट। तो डेज को भी हम लोग कितने दिन में कर लेंगे? डेज को भी सर मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे, है ना। तो ये कितना आ गया? 6 डेज। तो 6 डेज में कितना काम हो रहा है? 30 यूनिट काम हो रहा है। दैट मीन जो मेरा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 6 डेज। ठीक है, क्योंकि हमको डेज में बताना है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 6 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को बच्चों कितने दिन में करता है? 20, और सी को लगते हैं 10 दिन। क्लियर है मेरी बात? अब क्या होता है कि इनका वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 60 एलसीएम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी है 2, इसकी है 3 और इसकी है 6। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ए गेट हेल्प फ्रॉम बी इन 1 डेज वर्क एंड गेट हेल्प फ्रॉम सी इन द नेक्स्ट डे। दैट मीन पहले दिन ए किसकी हेल्प ले रहा है? बी की। और फिर ए किसकी हेल्प ले रहा है बच्चों? सी की, है ना। इस तरह से फिर ए किसकी हेल्प ले रहा है? बी की। फिर ए किसकी हेल्प ले रहा है? सी की। तो इस तरह से चलते जा रहा है। अब ए बी जब ले रहे हैं 5 और ए सी जब ले रहे हैं 8, फिर ए बी जब ले रहे हैं 5 और जब ए सी ले रहे हैं तो 8, इस तरह का साइकिल चल रहा है। दैट मीन 2 दिन में कितना काम होता है बेटा? सिर्फ 2 दिन में 8 5 13 यूनिट काम होता है ना। और करना कितने? 60। तो 13 से 60 कटता नहीं है और 13 से पीछे किससे करता है? सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 दिन में, है ना। तो 8 दिन में कितना काम हुआ? 13 को 4 से किया तो 52 यूनिट काम हो गया कितने? 8 दिन में। अब जो नाइन्थ डे था उस दिन किसकी बारी थी? सिर्फ उस दिन बारी थी किसकी? ए बी की। तो इन्होंने 5 यूनिट प्लस और काम खत्म कर लिया। अब कितना हो गया? 52 और 5 कितना हो गया? 57 यूनिट काम। अब 9 डेज में 57 यूनिट काम हमारा हो चुका है और बचा कितने? सिर्फ 3 यूनिट। बचा कितने बच्चों? 3 यूनिट, है ना। अब 3 यूनिट कौन करेगा? सिर्फ जो 10th डे होगा उस दिन कौन आएगा? एसी। तो ये क्या बन जाएगा? 3/8। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 9 3/8 बच्चों। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है।
क्योंकि आप समझ रहे हो ना, 8 दिन तक तो इन्होंने किया है ना, ए बी ए और ए सी करके, और 9वें दिन कौन किया, ए बी। तो 52 यूनिट, तो चाहे 52 और 5 कितने हो गए, 57, बचा कितना था, 3 यूनिट, वो कौन करेगा, ए सी। और ए सी एक दिन में 8 करता है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 3/8। तो 9 3/8 विल बी माई आंसर बच्चों। क्लियर हो रहा है? ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट। कहते हैं ए किसी काम को 25 दिन में करता है, और बच्चों बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, और बी बच्चों उसी काम को 30 दिन में करता है। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 150। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और बी की कितनी है, 5। कहते हैं दे वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस स्टार्टिंग विद ए, बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 days। तो दैट मीन पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, फिर 5 दिन यही पैटर्न चलता है। तो कितना हो गया, 6 5 6 5 6। तो इन्होंने कितना काम कर लिया सर, इन्होंने जो पहले 5 दिन थे इस पैटर्न से कितने यूनिट काम कर लिया, 28 यूनिट काम कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क कितने, सर 150 में से 28 निकाले तो बचा कितना, 122। अब ए काम छोड़ देते हैं, है ना। अब कोड करते हैं, आफ्टर 5 days देन ए लीव्स द वर्क, इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बी कितने दिन में बाकी काम खत्म कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, आपकी बी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 5। तो काटना जरा, कितने से कटा, 5 2 ज़ा 10, बचा कितना, 22, है ना। 5 2 ज़ा 10, बचा कितना, 5 4 ज़ा 20, और बचा कितना, 2/5। दैट मीन जो बी को रिमेनिंग बचा है वो कितना, जो रिमेनिंग वर्क है इसको कितना लगेगा, 24 2/5 दिन खत्म करने में बेटा। ठीक है, ये जो रिमेनिंग काम कितने दिन में खत्म कर रहा है, 24 2/5 दिन में। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कहते हैं ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में कर देते हैं। तो ये वर्क डन था। आगे क्वेश्चन में और कहते हैं कि ए जो है 50% मोर एफिशिएंट देन है बी के। अगर बी की एफिशिएंसी है 100, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 150। दैट मीन इसकी 2 होगी और इसकी कितनी, 3 होगी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए की है 3 और बी की है 2। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 12 पे है 60। तो इस क्वेश्चन में जो वर्क डन दिया है वो कितना, 60 यूनिट था, है ना। अब कहते हैं कि देन फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, वर्क ऑन अल्टरनेट स्टार्टिंग विद ए। तो वही है कि अल्टरनेट डेज पे ए बी काम करते हैं, तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, और काम है कितने, 60 यूनिट। तो 2 दिन का ले लेते हैं स्टार्टिंग में। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। करना कितना है, 60, किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से। तो यहाँ पे हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, है ना। तो 24 दिन में, 24 दिन में कितना काम हो रहा है, 60 यूनिट। तो दैट मीन माई आंसर इज 24 days। क्लियर है? ओके। अब ये वाला देखते हैं। शाम किसी काम को ना 40 दिन में कर पाता है, बट राम ना 60% मोर एफिशिएंट है शाम के। तो शाम और राम ले लेते हैं। अगर शाम 100% है तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, 160। दैट मीन इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 5। बट शाम कितने दिन में खत्म करता है, 40 डेज में। तो अगर शाम 40 डेज में कर रहा है तो दैट मीन जो वर्क डन है वो कितने, 200 यूनिट। वर्क डन कितने, 200 यूनिट। कहता है ही इफ, कहता है if they work together alternatively then in how many days work will be the total, work will they will complete the total work if शाम स्टार्ट। तो शाम राम इस तरह से हमारी सीरीज चलने वाली है ना। तो 2 दिन में कितना काम करते हैं देख लेते हैं। 2 दिन में करते हैं 13 यूनिट। 2 दिन में कितना करते हैं बच्चों, 13 यूनिट कर देते हैं, है ना। ओके, तो करना कितना है, 200। अब 13 दया कितने होते हैं, 130। सौ 13 पाया कितना होता है, 65। दैट मीन अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, जैसे भी कर सकते हो, 15 मल्टीप्लाई 150 और 15 मल्टीप्लाई 45, तो कितना काम हो गया, 195 यूनिट। तो इसको भी 15 से करना पड़ेगा। दैट मीन 30 दिन में वो 195 यूनिट काम कर लेते हैं बच्चों। कितने कर देते हैं, 195 यूनिट। अब बचा कितना है, 5। और नेक्स्ट डे टर्न किसकी है, शाम की, है ना। नेक्स्ट डे टर्न किसकी है बेटा, शाम की, क्योंकि शाम स्टार्ट करता है। और शाम एक दिन में कितना करता है,
5 यूनिट करता है, तो शाम 5 5 कर देगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 31 दिन। क्लियर है मेरी बात? आ जा रहा? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं बच्चों, P is 50% मोर एफिशिएंट देन Q। अगर मैं Q का 100 मान लूं और P को 150 मान लूं, है ना, तो दैट मीन Q की है 2 और P की है 3। कहते हैं स्टार्टिंग विद P एंड Q कंप्लीटेड 50% वर्क इन 24 दिन, है ना। अगर ये 24 दिन का पैटर्न चलता है, दैट मीन पहले दिन 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, है ना। तो दैट मीन 12 दिन इसने किया होगा, 12 दिन इसने किया होगा। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई 12। अब समझ रहे हो ना, 24 ही हुआ एक्चुअल में, क्योंकि एक दो लगा के हमारे इतने हो रहे हैं, तो 12 बाय 60। तो टोटल काम कितना है बच्चों? 60 यूनिट। बट 60 यूनिट क्या है? 50% ऑफ वर्क, दैट मीन ये हाफ था, है ना। 50% कितना था? हाफ था। तो हाफ वर्क कितना हुआ? 60 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना है? सर टोटल वर्क है 120 यूनिट। अब कहते हैं इफ आर कैन कंप्लीट द वर्क इन 80 डेज। अगर पूरा काम आर कितने दिन में कर रहा है? सर आर को जो टाइम लग रहा है वो कितने दिन लग रहे हैं? टोटल 80 लग रहे हैं। तो आर की एफिशिएंसी की वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी बच्चों? 1.5। आर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हुई? 1.5, है ना। देन फाइंड द पी और आर टुगेदर 75% ऑफ वर्क। टोटल वर्क कितना था? 120। इसका 75% 3/4 कर लेते हैं। तो दैट मीन जो 75% ऑफ वर्क है बच्चों, वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि 75% की वैल्यू होती है 3/4, चाहे 75% लिख लो। तो 4 कितने से कटा? 30 से। 30 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 90 यूनिट, है ना। और ये करना किसने? सर ये करना है किसने? पी और आर ने। और पी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। आर की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5। तो 4.5। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 20 डेज, है ना। आप समझ रहे हो ना कि अगर 4.5 दिया तो 10 दिन में 45 और 20 दिन में 90 हो जाएगा। दैट मीन जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 20 डेज। ओके, अब आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कहते हैं P प्लस Q किसी काम को 6 to 5 3 डेज में करते हैं। तो इसका मतलब वो होता है क्षेत्र 18 और 2 20 अपान 3 दिन में करते हैं। और बच्चों P उसी काम को 12 घंटे में करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि जो न्यूमिनेटर है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 12 का एलसीएम हम लोग 60 ले लेते हैं। डन। तो ये कितना होगा? 20 को 60 से डिवाइड कराया 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9। और ये कितना आ गया? सिर्फ 5। बट पी और क्यू की अगर एफिशिएंसी 9 है तो क्यू की कितनी होगी? सिर्फ पी की है 5। तो अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्यू की कितनी आ जाएगी? 4, है ना। तो पी की इंडिविजुअली है 5 और क्यू की है 4। अब करते हैं इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद पी। तो अब क्या चलेगा? पी फिर क्यू फिर पी फिर क्यू, इस तरह से काम चलने वाला है। और वर्क कितना करना है? 60। तो आपको क्या पता है? सर पी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 5। और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अब इस तरह से काम चलने वाला है। तो हम लोग 2 दिन का ले लेते हैं। 2 डेज में कितना काम होता है? सर 9 यूनिट, है ना। अब 60 तो करता नहीं है, तो 60 के पीछे वाला नंबर करता है तो 6 से जाएगा। 9 6 54। और इस बार हो गया 12 दिन। 12 दिन में कितना काम हो गया? 54। अब 13वें दिन में कितना काम होगा? 13वें दिन किसकी बारी है बेटा? पी की बारी है। तो इसने 5 यूनिट काम कर लिया, है ना। 13th डे कितना काम हो गया? 5 यूनिट। दैट मीन आफ्टर 30 डेज मेरे पास कितना काम हो गया? 59। अब बचा कितना है? 1 यूनिट। और अगले दिन बारी किसकी? क्यू की। दैट मीन क्यू को कितना टाइम लगेगा? 1/4। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 13 1/4 डेज बच्चों। क्लियर हो रहा है? ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बट मॉडरेट क्वेश्चन पे चलते चलेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा क्वेश्चन के लेवल थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट आप किसी भी बुक से कहीं से भी इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि मैंने 10-15 क्वेश्चन करा के आपको चैप्टर छोड़ दिया हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर ना अच्छे से हो। लाइक अगर मैं कोई भी मैथ का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि आपसे वही 10-12 क्वेश्चन बनेंगे। आप किसी भी बुक के बच्चे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है? ओके। कहते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। कहते हैं ए किसी काम को अकेले ना 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अब इस क्वेश्चन को समझना। तो हम लोग ए और बी का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ गया बेटा? 24 आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई।
अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कहता है ए बी सी, तो सी तो गिवन नहीं दिया हुआ है तो आप लोग लेंगे नहीं अभी। कहते हैं अगर अल्टरनेट डेज पे पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन सी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, इस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। और आफ्टर 9 डेज ए बी सी अपना काम, सॉरी ए और बी काम अपना छोड़ देते हैं। तो 3 दिन तो ये हो गए, 3 6 हो गए, और वो एक और बना लेते हैं ए बी और सी, 9 दिन। तो इसके बाद ना ए बी काम करना छोड़ देते हैं और बाकी काम कौन करता है, सी। और कितने दिन करता है, 27। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, बी की कितनी है, 3, सी की हम लोग एक्स मान लेते हैं, 2, सॉरी 1 है, 2 1, और इसको एक्स मान लेते हैं, 2 1, और इसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्चुअल में ये कितना काम हुआ, 3, है ना। अगर मैं मान लूँ ये कितना काम हुआ, अगर आप लोग देखोगे तो ये कितना हुआ बच्चों, 1 2 3, प्लस ही तो करना है ना, 3, फिर एक एक्स आ गया, फिर 3, फिर एक एक्स आ गया, फिर 3। तो दैट मीन एक्चुअल में ये कितना बन गया, 9 बन गया, है ना। 9 डेज ही किया है ना बेटा, बिल्कुल। ये कितना बन गया सर, 9 बन गया। जैसे 2 1 3 हो गया, 3 2 5, 1 6, 6 2 8, और 1 9। और एक्स कितने आ गए, 3x आ गए। एक्स कितने आ गए, 3x आ गए। प्लस सी की वैल्यू कितनी है, एक्स, और इसने काम कितना किया, 27 दिन, तो ये कितना बन गया, 27x। बिल्कुल सिंपल है। और टोटल वर्क डन था कितना सर, 24 यूनिट, है ना। अब इसको कर लेते हैं, ये कितना हुआ, 30x, और 24 में से 9 निकाल दिए, तो 30x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5, है ना। दैट मीन c की जो एफिशिएंसी थी वो बच्चों कितनी थी, 0.5। और कहता है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क। तो सी को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क डन कितने, 24, और करना कितना है, सी की एफिशिएंसी 0.5, दैट मीन आंसर कितना आ गया बच्चों, 48 डेज। डन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही था। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी को लगते हैं बच्चे 12 दिन। एलसीएम ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, 3 और 2। कहते हैं दे वर्क टूगेदर फॉर 2 डेज। तो अगर 3 + 2 एक साथ 2 दिन के लिए काम करते हैं, तो इन्होंने 10 यूनिट काम कर लिया। एंड देन दे स्टार्टेड वर्क अल्टरनेटिवली। उसके बाद अल्टरनेट करना करते हैं, और स्टार्ट कौन करता है, ए करता है। काम कितना बचा था, 14 यूनिट, है ना। काम कितना बचा है बच्चों, 14 यूनिट। इन्होंने तो 2 दिन कर लिया था। ओके, अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले क्या किया कि 2 दिन इन्होंने काम कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अल्टरनेट काम करना शुरू कर दिया। काम कितना बचा है, 14 यूनिट। तो 2 दिन में कितना करते हैं सर, 14 यूनिट टोटल करने हैं, है ना। टोटल जो रिमेनिंग बचा है वो कितना बचा है, 40। 2 दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो अगले 2 दिन में, मतलब 4 दिन में कितना काम हो जाएगा सर, 4 दिन में 10 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है, 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, अभी तक 6 हो गए। अब बचा कितने, 4 यूनिट का, है ना। अभी तक कितने दिन हो चुके हैं बेटा, 2 तो ये वाले हो चुके थे और 4 ये। 6 दिन में, है ना, 6 दिन में ये कितना काम कर चुके हैं, 20 यूनिट। क्लियर है मेरी बात, हाँ जना। क्योंकि स्टार्टिंग के 2 दिन में ही 10 यूनिट, है ना। और उसके बाद किसकी बारी थी, एक ही थी, तो 13 हुए, उसके बाद 15 हुए, फिर उसके बाद स्टार्टिंग के 6 दिन में 20 यूनिट काम कर चुके हैं। अब जो 7th डे था, अब 7th डे किसकी बारी है बच्चे, एक ही बारी है। तो काम कितना बचा है सर, काम अभी भी 4 यूनिट बचा है, तो ये कितने कर लेगा, 3 यूनिट कर लेगा, है ना। तो दैट मीन 7 दिन बाद, 7 दिन बाद मेरे कितने यूनिट हो गए, 23 यूनिट हो गए, और बचा कितना, एक। दैट मीन 7 1/4 माई आंसर। क्योंकि 8वां दिन पूरा नहीं लेगा ना, 8वां दिन 1/4 लेगा। तो 7 दिन और 8वें दिन का 1/4 पार्ट लिया, 7 1/4 विल बी माई आंसर। ओके, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आप ना बच्चों, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, पहले ना आप लोग खुद ट्राई किया करो सारे क्वेश्चन, और उसके बाद आप आंसर चेक किया करो। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते चलेंगे स्टेप वाइज, तो सारे एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं ए ना किसी काम को अकेले 16 दिन में कर सकता है, एंड बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है ना। और रेशो दे रखी है किसकी, ए और सी की। तो दैट मीन अगर मैं ऐसा लिख दूं, ए बी और सी,
ए और सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3:4 और बी किसके इक्वल है सी, दैट मीन बी की भी कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी। क्लियर है। और ए कितने दिन में काम को खत्म कर पाता है 16 दिन में। तो ए की एफिशिएंसी है 3, तो टोटल काम कितना हो गया बच्चों 48 यूनिट। टोटल काम कितना है 48 यूनिट। कहते हैं अगर ए बी सी किसी काम को स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद बी फिर सी फिर ए सो ऑन, है ना। तो ये कितने दिन काम करते हैं 12 दिन काम करते हैं। कितने दिन बच्चों 12 दिन काम करते हैं। क्लियर है। ओके, तो ऐसे ले लेते हैं कि पहले दिन बी दूसरे दिन सी तीसरे दिन है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, सी की कितनी है 4 और ये कितनी है 3। दैट मीन पहले 3 दिन में ये कितना काम करते हैं 11 यूनिट। तो अगले 3 दिन में कितने करेंगे, अगले 3 दिन में कितना करेंगे बच्चों फिर से 11 करेंगे। अगले 3 दिन में कितने करेंगे 11 और अगले 3 दिन में कितने करेंगे 11। दैट मीन स्टार्टिंग के 12 दिन ही काम कर रहे हैं ना। स्टार्टिंग के 12 दिन में ना इन्होंने कितना काम कर लिया 44 यूनिट। कितना काम कर लिया 44 यूनिट। क्लियर है। स्टार्टिंग के 12 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, सिर्फ 12 डेज का इनका जो वर्क है वो 44 यूनिट है। क्लियर है। अब रिमेनिंग कितना बचा मैं सही लिख देता हूँ, रिमेनिंग बचा है 4 यूनिट। अब 4 यूनिट काम डी कितने दिन में कर देता है 1 दिन में। तो आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी होता है, और एफिशिएंसी किसकी है डी की। एक ही दिन डी लेता है और वर्क डन कितना कर डालता है, सिर्फ डी एक ही दिन में 4 यूनिट काम कर डालता है ना। तो डी यहाँ आ गया। दैट मीन आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि अगर एक दिन में करना है तो डी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में एक और आ गया डी, और डी की एफिशिएंसी भी कितनी आ गई बेटा 4। क्लियर है। अब कहता है कि डी एक दिन में ही कर पाता और पेंडिंग कितना बचा था 4 बचा था, तो दैट मीन डी की एफिशिएंसी 4 आ गई। आपको बताना फाइंड द टाइम टेकन बाय डी टू कंप्लीट द होल वर्क। तो होल वर्क है कितना है 48 यूनिट और करना किसने डी, और डी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो 12 चौके 48, दैट मीन आंसर कितना हो जाएगा 12 डेज। क्लियर है। तो आज का ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने बेटा काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पढ़े। तो आप लोग कोशिश करना कि इन क्वेश्चंस को पहले समझो और एक बार फिर से क्या करो कि बिना आंसर देके खुद सॉल्व करो। ठीक है, सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। तो थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है, आज के ये सारे क्वेश्चन थे, तो बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जिसमें क्वेश्चन होते हैं कि एक पर्सन पहले काम छोड़ के चले जाता है, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा, थैंक यू, आज हम लोग इतना ही रखते हैं।